हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करंट अफेयर का 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्या क्या टॉपिक्स है। आर्टिकल 244 ए, जो कि मतलब कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाता है तुम्हारा असम में। ठीक है। फिर उसके बाद दादा साहेब फाल्के अवार्ड है। ठीक है। फिर उसके बाद स्टार कैंपेनर है। ठीक है, स्टार कैंपेनर। फिर उसके बाद है तुम्हारा कारगिल कारगिल जास्कर रोड है। फिर स्टार कैंपेनर का फिर से क्वेश्चन एक देखेंगे। फिर बैकाल जीवीडी का देखेंगे, लेक बैकाल के बारे में देखेंगे। फिर माई नेप 2020 के बारे में देखेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद शांतिर ओग्रो सेना 2021 के बारे में देखेंगे। श्री शिव कुमार स्वामी गालू के बारे में देखेंगे। ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, आर्टिकल 224 अलाउस फॉर, ए ऑप्शन है क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, बी ऑप्शन है क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, सी ऑप्शन है एब्रोगेशंस ऑफ स्टेट, फिर डी ऑप्शन है क्रिएशन ऑफ द ऑटोनोमस स्टेट। तो आर्टिकल 244 ए जो कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाता है असम में। ठीक है, तो डी हो जाएगा, आंसर डी हो गया। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट दादा साहेब फाल्के अवार्ड। पहला स्टेटमेंट है इट इज़ द हाईएस्ट अवार्ड इन सिनेमा, बिल्कुल सही है। फिर सेकंड स्टेटमेंट है इट इज़ प्रेजेंटेड एनुअली, एनुअली नहीं दिया जाता है। ठीक है। दादा साहेब इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडिया सिनेमा, ये बिल्कुल सही है। तो 1 एंड 3 बिल्कुल सही है, तो आंसर हो जाएगा। एनुअली भी दिया जाता है, ये भी याद रखना, इट इज प्रेजेंटेड एनुअली। ठीक है। और इस बार किसको दिया गया है, रजनीकांत को। ठीक है, ये एनुअली भी दिया जाता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, दादा साहेब फाल्के अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्टार कैंपेनर्स एंड मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट। तो पहला स्टेटमेंट है द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कीप टैब ऑन एक्सपेंडिचर इनकर्स बाय द इंडिविजुअल कैंडिडेट ड्यूरिंग द कैंपेनिंग। हाँ बिल्कुल, टारगेट 75 लाख है। ठीक है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन electioneering by the star campaigner is not added to the candidate poll expenditure, बिल्कुल सही है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द कारगिल जास्कर रोड। The Jaskar Kargil Road was declared national highway in 2017 by the center। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है कि द रोड विल बी अ की फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रिमोट रीजन ऑफ लद्दाख। ठीक है, बिल्कुल सही है। फिर थर्ड स्टेटमेंट है द 4 लेन कारगिल Jaskar NH 301 रोड इज सैंक्शन अंडर इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मोड। ठीक है, ये गलत है, ये 4 लेन का रोड हो ही नहीं सकता वहाँ पर। ठीक है, तो ये ऑप्शन ही सही है। ठीक है, ये ऑप्शन सही है, करेक्ट पूछ रहा है, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, ये है तुम्हारा रोड। ठीक है, ये 4 लेन का हो ही नहीं सकता, वहाँ पर इतना जगह ही नहीं रहता है कि 4 लेन का रोड बने। रोड है वो डिक्लेयर किया गया है नेशनल हाईवे इन 2017 बाय द सेंटर, बिल्कुल सही है। और द रोड विल द की इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर द रिमोट रीजन ऑफ द लद्दाख, बिल्कुल सही है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी स्टार कैंपेनर एन अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी कैन हैव। तो कितना स्टार कैंपेनर हो सकता है।
तो एक पॉलिटिकल पार्टी के पास 20 से ज़्यादा मतलब कि स्टार कैंपेनर नहीं रह सकता है, ठीक है। हाउ मेनी स्टार कैंपेनर एन अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी कैन हैव। तो 20 से अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी के पास 20 से ज़्यादा स्टार कैंपेनर नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्रीज लॉन्च बैकाल GVD रिसेंटली, ठीक है। तो जो बैकाल लेक रसिया में है तो रसिया ही करेगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द लेक बैकाल। पहला स्टेटमेंट है इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय वॉल्यूम, बिल्कुल सही है, सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है बाय वॉल्यूम। और इट इज़ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट लेक हो सकता है। इट इज़ द 7th लार्जेस्ट लेक इन द सरफेस एरिया, ये भी हो सकता है। सी 2 and 3। तो वॉल्यूम से तुम्हारा ये फर्स्ट लार्जेस्ट है, ठीक है, लेक। और सरफेस एरिया में ये सुपीरियर लेक सबसे बड़ा है, ठीक है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी 2 and 3 करेक्ट है, ठीक है। वर्ल्ड ओल्डेस्ट लेक है एंड इट इज़ द 7th लार्जेस्ट लेक बाय सरफेस एरिया एंड सेकंड फर्स्ट लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय वॉल्यूम, ठीक है। फिर उसके बाद 8 क्वेश्चन है माई नैप 2020 इज लॉन्च बाय माई नैप, ठीक है। नैप ये कौन लॉन्च किया है, तो ये माई नैप जो लॉन्च किया है वो एजुकेशन मिनिस्ट्री लॉन्च किया है, ठीक है। HRD मिनिस्ट्री चेंज हो गया एजुकेशन मिनिस्ट्री में, तो माई नैप मतलब नैप छोटा में पढ़ाई करो, माई नैप। तो माई में नैप लॉन्च किया है एजुकेशन मिनिस्ट्री ने। फिर विथ विच कंट्री इंडिया विल बी ऑर्गेनाइजिंग शांति उग्रसेना 2021 एक्सरसाइज। शांति उग्रसेना 2021 एक्सरसाइज किस देश के साथ, शांति उग्रसेना। तो ये लॉन्च किया गया है बांग्लादेश के साथ शांति उग्रसेना, ठीक है। ये एक्सरसाइज बांग्लादेश के द्वारा के साथ इंडिया करेगा, ठीक है, शांति उग्रसेना, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द श्री शिव कुमार स्वामी गलू। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट श्री शिव कुमार स्वामी गलू। तो ये ही इज अ लिंगायत रिलीजियस फिगर हो सकता है। ही फाउंडेड द श्री सिद्धगंगा एजुकेशन सोसाइटी हो सकता है। ही वॉज ऑल्सो रेफर्ड एज नदेदवु देवरु वॉकिंग गॉड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। नदी देवरु वॉकिंग गॉड, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ द, यही है तुम्हारा ये पर्सनालिटी, ठीक है। श्री शिव कुमार स्वामी गलू, श्री शिव कुमार स्वामी गलू यही है, ठीक है। इनके बारे में एक बार और देख लेते हैं क्या क्या है। ये जो लिंगायत रिलीजियस फिगर है शिव कुमार शिव गलू। ये फाउंडेड श्री सिद्धगंगा एजुकेशन सोसाइटी, सिद्धगंगा एजुकेशन सोसाइटी ये बनाया है, सिद्धगंगा एजुकेशन सोसाइटी। और ही वॉज ऑल्सो रेफर्ड एज नदे देवरु वॉकिंग गॉड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए ठीक है, क्विक रिवीजन कर लो, ठीक है।
फिर एक क्वेश्चन है कि क्विक रिवीजन कर लेते हैं फटाफट, तो जल्दी से आ जाते हैं क्विक रिवीजन करते हुए। तो पहला क्वेश्चन था तुम्हारा आर्टिकल 244 से 244A, जो कि क्रिएशन ऑफ ऑटोनोमस स्टेट इन द असम। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है तुम्हारा अवार्ड दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ये एनुअली दिया जाता है और सिनेमा के क्षेत्र में ये हाईएस्ट अवार्ड है। और तुम्हारा इस बार रजनीकांत को दिया गया है स्टार कैंपेनर एंड मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो इलेक्शन कमिश्नर जो होता है वो तुम्हारा एक्सपेंडिचर इंकर्ड करता है इंडिविजुअल का फॉर ईच ड्यूरिंग द कैंपेनिंग करता है। 75 lakhs पे कैप होता है। फिर एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन इलेक्शनरिंग बाय द स्टार कंपनी इज नॉट एडेड, हम नहीं ऐड किया जाता है कैंपेनर कैंडिडेट पोल एक्सपेंडिचर में। बिल्कुल सही है। ठीक है। फिर उसके बाद कारगिल जास्कर रोड के बारे में देखे थे हम लोग। ये तुम्हारा ये नेशनल हाईवे है। ठीक है। और इसमें तुम्हारा मतलब लद्दाख को कनेक्ट करता है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो देखे थे तुम्हारा अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी कितना स्टार कैंपेनर मतलब कि स्टार कैंपेनर ले सकता है, तो 20 ले सकता है। आप बताइएगा कि रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी कितना स्टार कैंपेनर ले सकता है। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो था तुम्हारा बैकाल लेक के बारे में था, रसिया के पास है। और बैकाल लेक जो कि फर्स्ट लार्जेस्ट लेक है इन कॉन्टेस्ट ऑफ वॉल्यूम। ठीक है। वर्ल्ड ओल्डेस्ट लेक है, 7th लार्जेस्ट लेक बाय द सरफेस है। ठीक है। फिर उसके बाद माइनएप 2020 के बारे में देखे थे कि ऐप लॉन्च हुआ है, जो कि एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है। फिर उसके बाद शांतिर उग्र सेना एक्सरसाइज है, वो बांग्लादेश के साथ हम लोग कर रहे हैं। ठीक है। और श्री शिव कुमार स्वामी गलू का देखे थे कि ये लिंगायत कम्युनिटी के फिगर हैं। ठीक है। और ये सिद्धगंगा एजुकेशन सोसाइटी बनाए थे, इनको वॉकिंग गॉड भी बोलते हैं। ठीक है। ये है इनका फोटो। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू। और एक लास्ट में तुम्हारा एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि प्रीलिम में क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज आर्टिकल 244। ठीक है। ए फिर एक मेंस के लिए क्वेश्चन देख लो कि व्हाट इज द रोल ऑफ अ स्टार कैंपेनर इन द इलेक्शन, एक्सप्लेन। ठीक है। 150 वर्ड में एक्सप्लेन करने के लिए बोलो। ठीक है। फिर उसके बाद इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाउ वुड यू डील विथ अ मॉइस्ट इफ़ यू आर पोस्टेड इन दैट रीजन, नक्सल रीजन। ठीक है। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो, और ये सब ट्राई करिएगा।